हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के चैप्टर जिसका नाम है घड़ी। तो घड़ी में हम आपको बताएंगे तीन प्रकार के टाइप। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पूछा है, अगर आपसे मिरर इमेज या फिर रियल इमेज पूछता है तो आपको क्या याद रखना है? 11:60। अगर आपसे वोटर या उसकी रियल इमेज पूछता है तो आपको क्या याद रखना है? 18:30। तो चलिए पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि 3:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण मतलब मिरर इमेज। तो बच्चों, 3 बजकर मतलब रियल रियल टाइम क्या हुआ है? 3:15। तो उसकी मिरर इमेज पूछी है। तो हमें क्या करना है? 11:60 में से 3:15 माइनस कर देनी है। ठीक है, कितना आया? 5। यहाँ पे 5 में से गया 4, और 11 में से 3 गए 8। तो बच्चों, अगर राइट टाइम 3:15 है तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज क्या होगी 3:15 की? तो उसकी इमेज होगी 8:45। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा सवाल है, यदि दर्पण प्रतिबिंब 1:30 है तो वास्तविक इमेज क्या होगी? रियल इमेज पूछे या फिर मिरर इमेज पूछे, तो आपको 11:60 में से वो वैल्यू माइनस कर देनी है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी 11:60 में से 1:30 माइनस कर देनी है। तो रियल इमेज क्या होगी बच्चों? 10:30 बज रहे होंगे। ठीक है। तो 10:30 बज रहे होंगे, जिसको दर्पण में देखने पर हमें 1:30 प्राप्त होता है। ठीक। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप सेकंड की। तो यहाँ पर पूछा है वोटर या फिर रियल इमेज। ठीक है। हमें क्या याद रखना है? 18:30। पूछा है 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। वोटर इमेज क्या होगी? अगर राइट टाइम कितना है रियल इमेज? 8:20। तो बच्चों, हमें भी यहाँ पर क्या करना है? 8:30 में से 8:20 माइनस करने हैं। 0, 1 और 10। 10:10 का समय आ जाएगा। मतलब 8:20 रियल इमेज है। तो इसका जल प्रतिबिंब, जल में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? 10:10 होगी। उसके बाद एक और सवाल है बच्चों, 4:44 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम करेंगे तो वही 8:30 में से 4:44 माइनस करने हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक चीज देखने वाली है कि 30 में से 44 नहीं जा सकते। तो हमको क्या करना होगा? यहाँ ये क्या है? 18 घंटे। तो 18 घंटे में से 1 घंटा हमें निकालना होगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों? 17 घंटे। और जो हमने 1 घंटा निकाला उसको मिनट में कन्वर्ट करके इसमें ऐड करनी है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 60 और 30 कितने हो जाएंगी? 90। ठीक है। तो 17:90। तो यहाँ लिख देंगे हम 17:90 में से 4:44 माइनस करने होंगे। तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 8 में से 4 गए 4, और 17 में से 4 गए 13। 13:46। और 13 कब बजते हैं बच्चों? 1:46। तो इसका जो जल प्रतिबिंब होगा 1:44 का, वो क्या होगा? 1:46।
46 मिनट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम टाइप 3। टाइप 3 में ये कहता है कि सुई एक साथ कब होंगी। मतलब अगर हमारे पास कोई घड़ी है तो उसमें सुई एक साथ ऐसे एक के ऊपर एक सुई एक साथ कब होंगी। तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला है एच। एच का मतलब होता है आवर, और यहाँ पे 12/11। एम, एम का मतलब होता है मिनट। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो बच्चों इसमें ये तो कंफर्म है कि दो तो बज चुके होंगे, क्योंकि जब 2 बजे हैं उसके आगे सुई चलेगी मिनट वाली। यहाँ देखिए पहले 2 बजे होंगे, फिर उसके बाद और ये जो घंटे की सुई है वो 2 पर रही होगी। तो जब ये सुई आगे को चलेगी मिनट वाली, तो जो मिनट वाली सुई है वो इस छोटी वाली या घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि समय ये तो हमें पता है कि कंफर्म कि 2 बज गए हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास एच 12/11 एम। तो एच कितना हुआ बच्चों? 2। और 12/11 गुणा एम। एम का मतलब मिनट वाली सुई अब कहाँ पर है। तो मिनट वाली हम जानते हैं कि जब ये सुई आगे को चलेगी तो लगभग लगभग 2 पर ये सुई आ जाएगी। तो यहाँ पर समय ले लेते हैं हम लगभग लगभग 10 10 मिनट। ठीक है। इस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 बजकर 90। ये 10.90 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि 2 बजकर 10 मिनट और 90 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 बजकर 15 मिनट है, और सॉरी 2 बजकर 11 मिनट है। ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसमें से 90 सेकंड है तो 90 सेकंड का 60 सेकंड लिख दूं और बाकी का जो है इधर भेज दूं, तो 1 मिनट अगर इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 2 बजकर 11 मिनट और 30 सेकंड बनता है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कोई सा है नहीं, 2 बजकर 11 मिनट है। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 बजकर 10 मिनट और 90 सेकंड है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि 2 बजकर 10 मिनट और 90 सेकंड का समय हुआ है जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो इस प्रकार से हम जो घड़ी के सवाल हैं उनको कर लेते हैं। तो और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।